आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों पर भड़की कांग्रेस, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। अजय माकन ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं पर दर्ज कराई FIR। कोविंद कमेटी ने सौंपी वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट। प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा बिल। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं आतिशी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर की शपथ दिलाने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, कहा बुलडोजर विध्वंस कानून राज का प्रतीक नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर में होगी कांग्रेस की बड़ी जीत, पहले ही हार मान चुके हैं प्रधानमंत्री। भाजपा नेता द्वारा राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। अजय माकन ने कहा कि भाजपा के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह एक तरह से राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संभल जाओ वरना आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ था। माकन ने बताया कि आज हमने पुलिस में शिकायत की है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं, वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, देश की एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही अपनी हार मान चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जारी पहले चरण के मतदान के दरमियान प्रदेश में चुनाव पर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। प्रधानमंत्री मोदी 3 परिवारों को दोष दे रहे हैं, जबकि वहां पर इतिहास बनाने वाले यही लोग हैं। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद बौखला कर बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अच्छे परिणाम आएंगे, भाजपा को शिकस्त मिलेगी। राजनीति में आजकल भाजपा द्वारा जो बोला जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेताओं के द्वारा दिए जा रहे बयान हैं, जिसको लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, उनकी जान को खतरा है। मैं पहले बोल चुका हूं, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को राहुल गांधी पर बोलने वाले पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उनके कार्यक्रम में आने वाले कांग्रेसी कुत्ते को तो वो दफना देंगे। इससे पहले आरक्षण वाले बयान पर विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जीप काटने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। शिवसेना विधायक के बयान से प्रदेश बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी को अलग कर दिया था और उन्होंने कहा कि बीजेपी महायुति सरकार का घटक है, लेकिन मैं गायकवाड़ की टिप्पणियों का समर्थन नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों देश में भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने कहा कि बुलडोजर विध्वंस कानून के राज का प्रतीक नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर लिखा कि बुलडोजर विध्वंस कानून के राज का प्रतीक नहीं होने के बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय है। वैसे बुलडोजर और अन्य किसी मामले में जब आम जनता उससे सहमत नहीं होती तो फिर केंद्र को आगे आकर उस पर पूरे देश के लिए एक समान गाइडलाइन बनानी चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं। वरना बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देकर केंद्र सरकार की जिम्मेवारी को खुद नहीं निभाना पड़ता, जो ये जरूरी था। केंद्र और राज्य सरकारें संविधान और कानूनी राज के अमल होने पर जरूर ध्यान दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को छोड़ेंगे। केजरीवाल सरकारी आवास को कुछ हफ्ते में खाली करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को छोड़ेंगे। केजरीवाल सरकारी आवास को कुछ हफ्ते में खाली करेंगे, जिसको लेकर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि वो कुछ हफ्ते में सरकारी आवास को खाली कर देंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को बहुत सी सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन कल इस्तीफा देते ही उन्होंने कहा कि सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ देंगे। इसके साथ ही संजय सिंह ने ये भी कहा कि अभी केजरीवाल कहां रहेंगे ये तय नहीं है, लेकिन जल्द ही कोई ठिकाना तय किया जाएगा।
केजरीवाल जी का कहना है कि अब ईश्वर ही मेरी रक्षा करेंगे, मैं घर छोड़ूंगा। बीजेपी जो कर रही है वो सभी आपके सामने है। पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन केजरीवाल ने हौसले से जवाब देने का काम किया है। आप सोचिए कि अगर केजरीवाल नहीं होंगे तो दिल्ली का क्या होगा? मुफ्त शिक्षा और इलाज कौन देगा? आपको सोचना होगा। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव के दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउजवेनी कोर्ट ने इस मामले में तेज प्रताप की पहली बार उनको समन भेजा है। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव के दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। लालू और तेजस्वी के बाद अब वो भी इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की राउजवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में तेज प्रताप को पहली बार समन भेजा है। 7 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने इस मामले में लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप समेत कुल 8 लोगों को समन भेजा। तो वहीं कोर्ट ने सभी आरोपियों को उस दिन पेश होने के लिए कहा। दरअसल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बतौर आरोपी अदालत में पेश होने का आदेश दिया। वहीं मामले में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। ईडी ने चार्जशीट में तेज प्रताप यादव को आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तेज प्रताप की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके खिलाफ समन जारी किया गया है। 7 अक्टूबर को उन्हें पेश होने के लिए कहा है। राहुल गांधी के खिलाफ धमकी भरे बयान देने को लेकर के कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सोची समझी रणनीति है। राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले 4 बीजेपी नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अलका लांबा ने प्रतिक्रिया दी। अलका लांबा ने कहा कि बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत ये सब हो रहा है। महाराष्ट्र से बीजेपी समर्थित विधायक हो या सांसद हो या केंद्रीय मंत्री हो, कोई जुबान काटने पर 11 लाख की घोषणा करता है, कोई इंदिरा गांधी जैसा हाल होगा ये धमकी देता है। हर तरीके से ये बीजेपी समर्थित चल रहा है। केजरीवाल का इस्तीफा देने के बाद आतिशी को विधायक दल का नेता चुना है और आतिशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर शपथ दिलाने का आग्रह किया। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी 21 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल ने इस बारे में राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्रालय को सिफारिश भेजी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि केजरीवाल की ओर से मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए कोई तिथि प्रस्तावित नहीं की गई है। इस बीच केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आतिशी को विधायक दल का नेता चुना है और आतिशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर शपथ दिलाने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि शराब नीति मामले में जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उन्होंने और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का इस्तीफा 17 सितंबर को उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेज दिया था। इस भोजन में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।